Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. आज के इस वीडियो में हम BSc IT कोर्स के बारे में बात करेंगे। BSc IT कोर्स क्या है और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ BSc IT कोर्स से जुड़ी हुई। मैक्सिमम स्टूडेंट 12th साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स गर्ल्स अगर हम कहें, जिसमें कि गर्ल्स जो रहती हैं वो बीएससी कोर्स करना पसंद करती हैं, क्योंकि एक तो बीएससी जो कोर्स है वो आपको लगभग सभी स्टेट्स में सभी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल रहता है। अब जो बीएससी है ये भी बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट से आप करते हैं, बहुत से ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड किया है, टॉप 20 कोर्सेज पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। 2 वीडियोज हैं जिसमें आपको टॉप बीएससी कोर्सेज के बारे में जानकारी दी है। उनका लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, उसमें प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो आप उसके थ्रू भी सारे बीएससी कोर्सेज की जानकारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बीएससी आईटी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए। हम इस कोर्स के बारे में जानेंगे, बीएससी आईटी क्या है, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस, टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, बीएससी आईटी के बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं बीएससी आईटी के बाद में। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बीएससी आईटी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कंटिन्यू रखिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल इंडस्ट्री, डिजिटल युग में अगर हम देखें तो टेक्निकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर क्षेत्र में जो हार्ड वर्क्स हैं, कठिन कार्य होते हैं, उनको बेहतर और प्रभावी तरीके से करने के लिए नई नई टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है। ऐसे में आईटी और कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे कोर्सेज और डिग्री एंड डिप्लोमा लेवल, सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। सो आईटी सेक्टर हो या कंप्यूटर फील्ड में जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं, उनके पास पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट लेवल के तीनों ही लेवल के कोर्सेज आपके पास रहते हैं, जिनमें आप अपना करियर अपनी योग्यता अनुसार, या आप जैसे ड्यूरेशन के डिपेंड करता है, ग्रेजुएशन ज़्यादा ड्यूरेशन का कोर्स होता है, डिप्लोमा उससे कम होता है और सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन उससे भी कम होता है। तो अगर हम बीएससी आईटी की बात करें तो आप टेक्निकल क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं और कोई ऐसा कोर्स चूज़ करना चाहते हैं जिसमें आपको ना तो ज़्यादा तामझाम हो, तामझाम मीन्स बहुत से कोर्सेज ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ ही सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको ये मिलते हैं, और कुछ कोर्सेज बीएससी आईटी आपको आपके नज़दीकी अवेलेबल रहेगा। यूनिवर्सिटीज़ में, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी आईटी कोर्स अवेलेबल रहता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि बीएससी आईटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएससी मीन्स बैचलर ऑफ साइंस। सो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री जब आप लेते हैं, बैचलर डिग्री आपकी रहती है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है। बाकी जो बीएससी कोर्स होते हैं उसी तरह से इस बीएससी कोर्स का, बीएससी आईटी का भी ड्यूरेशन 3 साल का रहता है। अगर हम बात करें इसमें योग्यता की, तो बीएससी आईटी के लिए साइंस स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब साइंस में पीसीएम और पीसीबी दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मिनिमम परसेंटेज इसमें 50% रहता है, कम से कम 50% आपका 12th साइंस सब्जेक्ट से हैं, पीसीबी हो या पीसीएम हो, दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं बीएससी आईटी के लिए। वहीं अगर हम एडमिशन की बात करें तो इसमें आप मेरिट के बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर भी आपको एडमिशन मिलता है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहें तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम वैसे तो स्टेट लेवल पर बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लेकिन हम बात करेंगे नेशनल लेवल का जो मोस्ट पॉपुलर एंड आप सभी जानते हो उस एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि है CUET यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। CUET ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और बहुत से कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आप ये CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके थ्रू आप ऑल इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET स्कोर को वैलिड करती हैं, एडमिशन लेती हैं CUET बेस पर। सो आप इस एग्ज़ाम को दे करके आप एक अच्छे कॉलेज में बीएससी आईटी में एडमिशन ले सकते हैं।
अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, आपको बीएससी आईटी में क्या क्या पढ़ने को रहता है, तो ये 3 साल का रहता है जो कि सेमेस्टर सिस्टम रहता है, लेकिन हम यहाँ पर ईयरली सिलेबस देखेंगे। फर्स्ट ईयर में आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल ऑफ लिनक्स, ओपन सोर्स एंड वैल्यू एंड एथिक्स। इसके अलावा सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर में आपका सिलेबस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, एनालिटिकल स्किल डेवलपमेंट। एंड थर्ड ईयर का सिलेबस पाइथन प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वेब टेक्नोलॉजी, ग्राफ थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये आपका सिलेबस है। ये हमने ईयरली वाइज देखा है, सेमेस्टर वाइज 2 सेमेस्टर रहते हैं जैसा आप सभी जानते हैं। सो हमने यहाँ पर ईयरली सिलेबस कवर किया है। अब अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो सेंट जेवियर्स कॉलेज, ASM कॉलेज ऑफ साइंस पुणे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भारतीय एकेडमी डिग्री कॉलेज, MIT यूनिवर्सिटी एंड IIMT यूनिवर्सिटी, जय हिंद कॉलेज। इसके अलावा बहुत से कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा कि हमने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी देखा। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत से कॉलेजेस हैं। आप जो भी आपको सूटेबल हो, आपके नज़दीक हो, आप उस कॉलेज से ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब BSc IT कंप्लीट करने के बाद आप आगे इसमें PG कर सकते हैं, MSc IT कर सकते हैं, PhD भी आगे ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो BSc IT के बाद भी आपके लिए बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहती हैं। आप गवर्नमेंट वैकेंसीज जो आती हैं रेलवे में, SSC के द्वारा, UPSC के द्वारा, जो सेंट्रल लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं, आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर हम देखें, अगर आप IT फील्ड से ही देखें तो आप IT स्पेशलिस्ट, प्रौद्योगिकी इंजीनियर, तकनीकी सलाहकार, ग्राफिक डिज़ाइनर, नेटवर्क इंजीनियर, IT सलाहकार, वेब डिज़ाइनर, एप्लीकेशन विशेषज्ञ, इस तरह से आप जॉब प्राइवेट सेक्टर में भी ले सकते हैं। और अगर हम फीस की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से BSc IT कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, और प्राइवेट में भी कॉलेज पर डिपेंड करता है। एक एवरेज अगर हम देखें तो पर सेमेस्टर आपका 30-40 हज़ार से लेकर के 1 लाख तक पर सेमेस्टर आपका हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से ये कोर्स कंप्लीट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने BSc IT कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अदर किसी पोस्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।